आपको कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी आप इसी तरह से तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। ये छोटे कदम हैं बड़ी मंजिल को पाने के लिए, तो इसके लिए हम सभी छात्रों का धन्यवाद, सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें विश्वास दिखाया। और ज़रूर, क्यों नहीं, अगले ये शुरुआत होती है। छात्र से राजनीति जो शुरुआत करता है, आगे ज़रूर वो आगे बढ़ता है। सर, ये चैलेंज आपने कैसे लिया, क्योंकि बहुत कम समय में आपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और बहुत शॉर्ट टाइम में जो है आपने चुनाव भी जीते, चैलेंज कैसे लिया? देखिए, ये पूरा क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है। हमारे जो प्रदेश के राजन सिंह जो अध्यक्ष हैं उनको जाता है। सबने मिलकर काम किया है, तभी ये हमने टारगेट हमने अचीव किया। तो ये कोई एक आदमी की नहीं है, ये पूरी टीम की सफलता है। सर, मैं एक खास सवाल आपसे लूँगा कि ईवीएम को लेकर जो है विपक्ष ने जो है हमला साधा है। जी, तो अब जो है छात्र राजनीति में भी ईवीएम का जो है मामला आ गया है, इस पर आपको? देखिए, अगर ईवीएम में बहुत कुछ गड़बड़ है, तो अगर आप भी जीत रहे हैं तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए। हम ये कहें कि एक जगह गड़बड़ है, दूसरी गड़बड़ नहीं है, ये गलत बात है, ये प्रशासन पर उंगली उठाने वाली बात है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह के अगर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस चीज़ के ऊपर सख्ती दिखानी चाहिए और इसके कुछ और इंतजाम करने चाहिए। सर, लास्ट सवाल ले लेता हूँ, रामविलास पासवान जी का आपको कितना सपोर्ट मिला? छात्र जो वो भी छात्र नेता है और इस तरह से स्टेट और आगे भी वो रणनीति बना रहे हैं, उनका कितना सपोर्ट मिला? देखिए, हमारे गार्जियन हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। हम उनके ही आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हम उन्हें देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से गरीबों के बारे में सोचते हैं। हम उन्हें देख के उनके पद पे चलने की कोशिश करते हैं और इससे बड़ी मार्गदर्शन कुछ हो नहीं सकती है। और हमारे साथ हमेशा रहे, हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी हमारे साथ हमेशा रहे, जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी। सर, जैसे कि हमें पता लगा है कि कुछ निर्दलीय छात्र जो जीत के आए हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, इनका नाम मिनाली जी है। ये आरएल कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जीती हैं और ये आइए प्लीज़ आइए। मिनाली जी हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि लोग हमसे और बहुत संख्या में जुड़े जा रहे हैं। उन्हें और इससे साफ ये झलकता है कि दिल्ली के छात्र एक विकल्प की खोज में थे और हमारी पार्टी एक बहुत ही बड़े विकल्पी रूप में उभर के आई है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मिनाली नाम है? मिनाली जी, एक बात बताइए, आप निर्दलीय जीत के आई है और भी पार्टियां थी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपने लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों ज्वाइन करी? सर, मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो मैं इसलिए ईडी की पार्टी ज्वाइन करना। अब आप जीत गई हैं और आप आई हैं लोक जनशक्ति पार्टी में, जो छात्र के जो मुद्दे हैं उनको आप कैसे मतलब लेंगे, चैलेंज? सर, जैसे कि हमें पता लगा है कि कुछ निर्दलीय छात्र जो जीत के आए हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, इनका नाम मिनाली जी है। ये आरएल कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जीती हैं और ये आइए प्लीज़ आइए। मिनाली जी हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि लोग हमसे और बहुत संख्या में जुड़े जा रहे हैं। उन्हें और इससे साफ ये झलकता है कि दिल्ली के छात्र एक विकल्प की खोज में थे और हमारी पार्टी एक बहुत ही बड़े विकल्पी रूप में उभर के आई है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मिनाली नाम है? मिनाली जी, एक बात बताइए, आप निर्दलीय जीत के आई है और भी पार्टियां थी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपने लोक जनशक्ति पार्टी ही क्यों ज्वाइन करी? सर, मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो मैं इसलिए ईडी की पार्टी ज्वाइन करना। अब आप जीत गई, आप आरएल पार्टी ज्वाइन करिए, आपने और भी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी आपने क्यों ज्वाइन? क्योंकि इस पार्टी में क्या है, इसमें पैसे नहीं, इसमें दलित को ऊपर उठाया जाता है और सभी लोगों की पूरी मदद करी जाती है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आगे देखिए इन सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और दूसरी चुनाव को लेकर पूरा गुंडागर्दी चलती है, उस सबको खत्म करके और एक अलग छात्र राजनीति का वो होगा। मैं प्रिंस सवाना इस साल कॉलेज की जो राजनीति से पूरा बदल दूंगा। ठीक है, जो कॉलेज में राजनीति लोग कर रहे हैं उसको पूरा हटाऊंगा और बहुत ही मेहनत से जीता हूँ पूरे इस इलेक्शन को और आगे भी ऐसे ही। आपके नेता प्रिंस राज जी का आपको कितना सहयोग मिला? प्रिंस राज जी ने मुझे बहुत सहयोग किया है और राजन जी के मार्गदर्शक में जो राजन जी थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मुझे इलेक्शन में क्या करना है, कैसे कैसे जीतना है। वो खुद आते थे मेरी कैंपेनिंग में, मेरा बहुत साथ दिया है उन्होंने, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी जो कॉलेज के लिए हो पाएगा और जो मैं कर सकूँगा उसके लिए हर टाइम में तैयार रहूँगा उनके लिए। मेरा नाम साजिद है, मैं पीजीडीवी कॉलेज से हूँ।
हमने कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की हैं, सुरक्षा की सबसे ज़्यादा है। गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, तो सुरक्षा के लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। और फ्रेशर्स के लिए हम एक फ्रेशर्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, ये हम नई वो मुहिम चालू करेंगे PGDAV कॉलेज में। बस हम शिवान सेंसवाल है, मैं राजधानी कॉलेज में CC बना हूँ और मैं लोजपा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय रामविलास पासवान जी को ये उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो है ना वो हमारे सर के ऊपर अपना हाथ जरूर बनाए रखे हमेशा। प्रिंस राज जी का आपको कितना सपोर्ट मिला? प्रिंस राज जी ने हमें युवा ताकत दी है, जिसी के दम पे हम आज CC बने हैं। ये अध्यक्ष है PGDAV कॉलेज के, ये PGDAV कॉलेज के अध्यक्ष सर PGDAV कॉलेज में गर्ल्स सेफ्टी का बहुत इशू है। तो इस साल ना मैं PGDAV का अध्यक्ष हूँ प्रिंस सवाना, तो गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर इस साल जितना मुझसे हो पाएगा उतना करेंगे और उनके लिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि गर्ल्स सेफ्टी इस साल हो जाएगी, जारी रहेगी। जी मैं सलीम हुसैन। जो हमने इस बार एक शुरुआत की है, जाहिर सी बात है 1 महीने में हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये महज एक शुरुआत है। हमारी कोशिशें रहेंगी कि अगले साल हम अपनी पार्टी और अपने संगठन की विचारधारा को बहुत ऊपर लेकर जाएं और हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे अगले साल। ये सिर्फ महज एक शुरुआत है, हमारी कोशिशें रहेंगी अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की। प्रिंस राज जी का आपको कितना सपोर्ट मिला? जी हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में चलकर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि NSY और ABVP से हटकर जो फ़र्क यहाँ पर देखा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और हमें अपने नेताओं पर फ़ख्र है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत ऊपर जाएंगे अपने। आपको लगता है कि पार्टी जो है वाकई गरीबों की और दलितों की पार्टी है? जी बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करा। बिल्कुल ठीक बात है। हमने NSY और ABVP की तरह जो देखा है, वहाँ पर एटीट्यूड जो उनके नेताओं में होता है और जो पैसे फेंकना, ये गरीबों की पार्टी है और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पर कि किसान का बेटा यहाँ पर आकर बोल सकता है, वो अपना आप को स्टैंड कर सकता है स्टेज पे। ये बड़ी खुशी की बात है, वाकई में गरीबों को यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, वरना ये और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़े नहीं हैं, उनके वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। आप भी जीते हैं? जी किस तरह से चैलेंज लेंगे ये जीत के बाद? सबसे पहले तो जो कैंपेनिंग में पेपर का बहुत मिसयूज़ होता है उसे कम करना चाहिए। बेमतलब में सड़क पे इतने पेपर फेंके जाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसके बजाय आप लोग कुछ अच्छी जगह काम दे। वो ऑर्फनेज में अगर वो पेपर आप यूज़ करेंगे तो बच्चे पढ़ने में काम आएगा, ना कि ऐसे बैलेट नंबर लिख के सड़क पे बिछा दिया जाता है जो पेपर। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जानी चाहिए। आपके नेता राजन सिंह का और प्रिंस राज जी का कितना सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने पूरे टाइम रात भर वो लोग सपोर्ट करते रहते थे। हम हार भी जाते तो भी मोटिवेट करते थे, वो बहुत हेल्प किया उन्होंने। सर खुशी का नहीं, दिवाली का दिन है ये, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग माननीय श्री रामविलास पासवान जी हमारे छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़े हमारे BP श्रीवास्तव सर का है, जिन्होंने पूरे संगठन को, जैसा कि आपने अभी सुना ही कि सर ने हम लोग 1-1 रुपये लेकर जीते हैं, लेकिन हमारे छात्र लोजपा के इतिहास में सबसे पहला जो चंदा दिया है वो हमारे सर ने दिया है। इसलिए सबसे बड़ा जीत आज हमारे सर की हुई है और आज छात्रों में बहुत खुशी है। छात्र लोजपा का एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। एक बात बताइए, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट आया नहीं और उसके बाद आपने जो है 5 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया कि 5 सीटें जीत गए, कैसे कॉन्फिडेंस आया? सर काम करके हमने दिखाया था। आज कॉलेजों में उमंग है, कॉलेजों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी है वो हमारे को दिखा रहा है। कॉलेजों में हमने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज बच्चों, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र लोजपा का एक नाम है कि अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार होगा, शैक्षिक संस्थानों में भ्रष्टाचार होगा तो उसका एक ही काट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काल है कोई, तो वो छात्र लोजपा है। रामविलास पासवान जी, प्रिंस राज का आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट मिला। स्वयं मंत्री जी रात को 2-2 बजे फ़ोन करके उन्होंने मतलब कि पूरा जाना कि कैसा चल रहा है। सर ने जैसा खुद बताया, प्रिंस राज जी का तो मैं कह नहीं सकता कि एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद रात भर घूमते रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमें जिन लोगों ने 1-1 रुपया दान किया है उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। कॉलेजों के अंदर डस्टबिन लगाने की जो बात है वो स्वच्छता की आती है, कैसे लेते हैं इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे कह रहे हैं स्वच्छता के लिए, तो हम उन्हीं के सिपाही हैं। माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में अब दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार भी गायब होगा और कॉलेजों के अंदर स्वच्छता अभियान भी हम चलेंगे। अगला सवाल लेता हूं, राजन, अगर पार्टी आपको दिल्ली से MP या MLA का चुनाव लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे? नहीं, वो तो अलग की बात है। अभी सबसे पहले हमारा जो अगला चुनाव है, अभी 5 जीते हैं, अगली बार 50 जीतेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। BP श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स।
कहाँ से हैं? दिल्ली से। जी। मैंने 4 साल पहले राजन के बारे में इसके इनकरेज को देखा और इसकी इनकरेज इस तरह से है कि आने वाला समय में ये छात्र प्रकोष्ठ तो बहुत संगठन के मामले में छोटी चीज़ है, आने वाले समय का ये प्रधानमंत्री है। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस लड़के में वो एगरनेस है कि ये कुछ भी कर लेगा।